यह भारत माता की वह दो बेटी जिन्होंने अपनी बहनों के सिंदूर का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। आज हम आपको भारत की दो बहादुर बेटियों की वह कहानी बताने जा रहे हैं जिनकी ताकत देखकर दुनिया भारत को हैरत भरी निगाह से देख रहा है। यह दोनों बेटी जमीन से ज्यादा आसमान में रहती हैं और उन्हें जमीन से कहीं ज्यादा आसमान के रास्ते की जानकारी है। पूछे कि भारत की असली ताकत क्या है, तो जवाब है भारत की बेटियां। और जब बात हो भारत की सबसे ताकतवर, सबसे साहसी और सबसे काबिल महिला सैनिक की, तो नाम आता है कर्नल सोफिया कुरैशी का। एक ऐसी अधिकारी जिनकी मौजूदगी भर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कमान जब भारत ने कर्नल सोफिया को सौंपी तो पूरी दुनिया को एक बात साफ हो गई, अब भारत सिर्फ बातें नहीं करता, अब जवाब देता है, और वो भी महिला शक्ति के नेतृत्व में। कर्नल सोफिया की सबसे बड़ी ताकत है उनका फोकस, उनका आत्मबल और उनकी रणनीतिक समझ। वो एक प्रोफेशनल सोल्जर ही नहीं बल्कि एक लीडर हैं जो मैदान में उतरकर सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो घंटों तक बिना थके ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं, चाहे पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या फिर बॉर्डर के सबसे खतरनाक इलाके। कर्नल सोफिया हर हालात में खुद को और अपनी टीम को संभालना जानती है। जानकारी के अनुसार वो एक ऐसी अधिकारी हैं जो आसमान में रहकर घंटों तक ऑपरेशन को कमांड कर सकती है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से सेना के जटिल ऑपरेशंस भी सुचारू रूप से पूरे होते हैं। एयरबोर्न या ग्राउंड मिशन वो हर स्थिति में परफेक्ट है। वो कितनी देर तक मैदान या आसमान में टिक सकती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने लगातार 9 घंटे तक पहाड़ी ऑपरेशन को फील्ड से कमांड किया था, बिना थके, बिना डरे और बिना किसी गलती के। उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनका जज्बा और जुनून। जब वो किसी ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेती हैं तो फिर मिशन का कामयाब होना तय है। कर्नल सोफिया भारत की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में इंडियन आर्मी की पूरी टुकड़ी की कमान संभाली। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने भारत को गौरवान्वित किया। गुजरात से ताल्लुक रखने वाली सोफिया कुरैशी एक सैन्य परिवार से आती हैं। उनके खून में ही फौज की रवानी है। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में डिग्री ली, लेकिन उनकी आत्मा वर्दी पहनने के लिए बनी थी। यही कारण है कि वो जल्द ही सेना में शामिल हुई और अपनी मेहनत, ईमानदारी और योग्यता के दम पर ऊंचे पदों तक पहुंची। कर्नल सोफिया की बहादुरी सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने कांगो में 6 साल तक मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण शांति मिशनों में से एक है। वहां उन्होंने न केवल युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम किया बल्कि स्थानीय लोगों में शांति और विश्वास की भावना भी पैदा की। ऑपरेशन सिंदूर में उनका योगदान ऐतिहासिक है। जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, तब पूरा देश गुस्से में था, लेकिन बदला सोच समझकर, योजना बनाकर और दुश्मन को उसकी ही भाषा में देना था। यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर की कमान कर्नल सोफिया को दी गई। 6 मई की रात को उन्होंने और उनकी टीम ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने दुनिया के सामने आतंकी ठिकानों की सटीक जानकारी दी तो पाकिस्तान की पोल खुल गई। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया बल्कि दुनिया को ये भी दिखाया कि भारत अब चुप नहीं बैठता। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लेडी कहते हैं, सिंघम और भारत की शेरनी कहकर सलाम कर रहे हैं। देश की हर बेटी अब उन्हें देखकर फख्र महसूस कर रही है। वो सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है उन लाखों लड़कियों के लिए जो सेना में जाना चाहती हैं, देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। नतीजा साफ है, कर्नल सोफिया कुरैशी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रतीक हैं, शक्ति का, साहस का और भारत के आत्मसम्मान का। उनके भीतर वो आग है जो दुश्मन को राख बना दे और वो ठंडक है जो देश के दिलों को गर्व से भर दे। ऐसी बेटियों पर भारत को नाज है और आज हर भारतीय को गर्व है कि उसकी रक्षा अब कर्नल सोफिया जैसे जांबाज हाथों में है, जिसका घर आसमान है, जिसके इरादे बादलों से भी ऊंचे हैं, जो हजारों घंटे तक बिना थके, बिना रुके देश के लिए आसमान में डटी रहती है। उसे भारत की बेटी कहते हैं और उस बेटी का नाम है व्योमिका सिंह। वो सिर्फ एक पायलट नहीं है, वो हिंदुस्तान की उड़ती हुई चट्टान है।
उसके लिए आसमान एक जंग का मैदान है और हेलीकॉप्टर उसका हथियार। जब वो उड़ती है तब धरती सलाम करती है और आसमान उसका रास्ता साफ करता है। दुश्मनों के लिए वो तबाही की आंधी है और देशवासियों के लिए गर्व की मिसाल, जिसने अपने जीवन के हजारों घंटे हवा में बिताए, जिसने बर्फीली चोटियों, ऊंचे पहाड़ों और घातक तूफानों को चीरते हुए तिरंगा लहराया, उसे हम व्योमिका सिंह कहते हैं। भारत की वो शेरनी जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। ऐसी बेटियां सिर्फ घर नहीं, मुल्क संभालती हैं। और जब वो उड़ान भरती हैं तो सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं, भारत की शान उड़ती है। भारत माता की जय।